अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्राइम रिपोर्टर फरीद बाबर साहब। फरीद बाबर साहब, लाहौर में कत्लो गैरत का सिलसिला जारी है। शूटर सरेआम शहरियों को मार रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईशा, आजकल काफ़ी दिनों से जो है ये तकरीबन जब से ये नया साल चढ़ा है देखने में आ रहा है कि काफ़ी कत्ल हो चुके हैं। शूटर सरेआम कत्लो गारत कर रहे हैं। और पहले से यही एक एक्टिव थी काफ़ी, और पकड़ भी रही थी और पुलिस मुकाबले भी हो रहे थे। उसके बावजूद अब ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है। ये जो कल हुआ है ये इसका मैं आपको क्या बताऊं। इसका बलाज टीपू, इसका दादा भी कत्ल हो गया, बाप भी कत्ल हो गया, खुद भी कत्ल हो गया। पुरानी दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं। अल्लाह ही इनको देखे कि क्या बेचारे कौन किसको मार रहा है। जी। चौंक डीएसपी अकबर बिल्ला के बेटे की शादी की तकरीब में सरेआम गोलियां चल गईं। 30 साल बिलाज टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ। असल हकायत क्या है फरीद बाबर साहब? जी, मैं यही बता रहा हूँ कि ये चूंग का इलाका है, वहाँ पर मुकामी सोसाइटी है। वहाँ पे ये शादी की तकरीब में गए थे। अकबर बिल्ला सईद, इनके बलाज जो मकतूल है इसके वालिद साहब का दोस्त था बड़ा करीबी, और उसके बेटे की शादी थी। शादी की तकरीब में अब एक शख्स वहाँ पे आता है जिसने सेल्फी बनाने के बहाने टीपू बलाज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और एक दो इनके गार्ड थे वो जख्मी हो गए, और गार्डों की फायरिंग से जो है ना इसका जो शूटर था वो भी कत्ल हो गया, जो जाबाक हो गया, हलाक हो गया। अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसके दादा टीपू ट्रक्का वाला जो आरफ अमीर जो था उसका बाप भी कत्ल हुआ। फिर इसका बलाज का जो वालिद साहब हैं आरफ अमीर टीपू, वो अपना एयरपोर्ट पे कत्ल हो गए थे। उसके बाद अब ये वक़्वा हुआ जो इसकी समझ नहीं आई, ये शूटर क्यों एक्टिव हुए हैं, क्यों तलाशी नहीं हुई, कैसे ये अंदर दाखिल हो गए। शादी की तकरीब में हलचल मच गई, खौफ व हरास फैल गया और पूरे इलाके में फैल गया। और ये खबर जो थी ये जंगल की आग की तरह फैल गई पूरे इलाके में। ये एक जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ है अपना बलाज टीपू, ये एक इंटरनेशनल गुड्स के नाम से कारोबार, इनका शुरू से कारोबार है जो कर रहे थे। और ये तो किसी दुश्मनी में किसी के साथ इसने किसी मुकामी चैनल को इंटरव्यू भी दिया था पहले कई माह पहले कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये वक़्वा जो है ना अब देखिए किस तरफ जाता है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। जी, पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है? जी, पुलिस ने जो है मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, जिसमें नामजद उन्होंने 2 नामजद कर दिए हैं। इनके एक तीफी भट्ट को किया है और गोगी भट्ट को किया, जो ग्वाल मंडी का मशहूर हैं। और उसके बाद चार जो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो बलाज के छोटे भाई मसीब की मुद्दत में दर्ज किया गया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। और अब ये जनाजा भी इसका अभी उठाया गया, मियानी साहब के कब्रिस्तान में उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हज़ारों की तादाद में बहुत बड़ा जनाजा था यहाँ पे, और काफ़ी लोग वहाँ पे ताजर जो हैं वो भी आए हुए थे, और ये सुपुर्द खाक उसको कर दिया गया। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभी तक असल हक़ाइक़ नहीं समझ सकी कि क्या हुआ, किसने मारा। फरीद बाबर साहब, पुरानी दुश्मनियाँ कैसे ख़त्म होंगी? ये तो अल्लाह ही जाने अब कि कैसे ये ख़त्म होंगी। ये दुश्मनियाँ देखें चलती आ रही हैं और कई इनके कत्ल हो गए। अभी ये एक चंद माह कबर फरीद गुज्जर नामी एक इन्हीं का बंदा था, कोई बलाज का ही राइट हैंड था, जहाँ इनके पास ही आना जाना था, वो कत्ल हुआ। उसके बाद उसको अंदर फायरिंग करके और शूटरों ने जो कत्ल किया था। और उसके बाद पुलिस ने CIA पुलिस ने रैकी करके, और मोहम्मद अली भट्ट CIA के जो DSP हैं, और काफ़ी जो इनके CIA ने मेहनत की और उनको उसके शूटरों को गिरफ़्तार किया। गिरफ्तारी के लिए दूसरे की तरफ जा रहे थे कि उधर से फायरिंग हो गई, पुलिस मुकाबला हो गया और वो शूटर मारे गए। ये कड़ी अब समझ नहीं लग रही है, कड़ी कहीं उससे ना मिल रही हो, फरीद गुज्जर के तरफ से ना मिल रही हो। और देखें अब CIA के पास अगर तफ्तीश चेंज होगी, तब्दील होकर जाएगी, तो असल हक़ाइक़ फिर वो CIA असल तफ्तीश करेगी कि कौन मुल्ज़म है और कौन से शूटर ये हैं जिन्होंने मारा है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो शूटर जो जहाँ पे हलाक हुआ है, जो शादी की तकरीब में, उसकी शनाख्ती कार्ड से सिम निकली है। सिम का जो डाटा निकल रहा है, सिम इसने चंद रोज़ कबल सिम और मोबाइल जो ख़रीद किया था,
सिम जो है वो कोई लतीफ़ा बीबी कोई है, उसके नाम की सिम है वो, और ये शेखुपुरे का रिहायशी बताया जाता है जो शूटर है जी। चंद माह कबल ब्लाज का साथी फरीद गुजर कत्ल हुआ, इसकी कड़ी तो नहीं? जी वही मैंने आपको बताया ना कि ये अब देखें, ये सीआईए के पास जब तफ्तीश जाएगी असल हकायक वहाँ से सामने आएंगे। तो सीआईए के जो इस टाइम अफसरान बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा शुरू से वो काम कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से जो तफ्तीश करते हैं, और ये असल हकायक जो है ना, अब सीआईए के बाद तफ्तीश तब्दील होकर जाएगी तो असल हकायक वहीं से सामने आएंगे, ताकि असल पता लगे कि किसने ये मरवाया उसको और ये कौन से शूटर थे जिन्होंने ये इतना बड़ा ये वक़्वा कर दिया जी। इसके साथ अपनी मेज़बान ईशा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।